मैंने अपने स्टडी अब्रॉड मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपनी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट करी है, मैंने जो वेकेशंस हैं ये मैनिफेस्ट करे हैं, हनीमून इन सेंटोरिनी। और हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टिंग विद श्रद्धा, जिस पे हम बात करते हैं ऑल द टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और आज हम बात करेंगे मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी की, कैसे मैंने मैनिफेस्टेशन शुरू किया, क्या मैंने प्रोसेस था, क्या क्या मैंने मैनिफेस्ट किया है अभी तक, ताकि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ कि मैनिफेस्टेशन 100% वर्क करती है अगर आप उसमें बिलीव करते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट करने के काबिल हो, क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? तो मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि जो भी आपके दिमाग में थॉट, आइडिया या फिर कोई डिज़ायर अगर आपके माइंड में आती है, उसके सोचने के बाद अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ रियलिटी बन जाती है, वो चीज़ सच में पूरी हो जाती है, तो उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझो कि एक लाइट बल्ब है। ठीक है, ये लाइट बल्ब पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया के तौर पे आया था, फिर उसने एक्सपेरिमेंट करे, उसने वो चीज़ें बनाई, बार बार एक्शंस लिए, और आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद बल्ब बना। ठीक है, तो थॉमस एडिसन ने ये बल्ब की सबसे पहले जो उसके दिमाग में चीज़ आई वो थी एक आइडिया। सबसे पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया आता है, उसको फिर रियलिटी बनाने के लिए हम एक्शंस लेते हैं, हम परसिस्टेंट रहते हैं, हम फेथ रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि ये चीज़ सच में पूरी होगी, ये चीज़ 100% रियलिटी बनेगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है मैनिफेस्टेशन का। आप कुछ भी सोचते हो, आपके दिमाग में आइडिया आता है या फिर कोई डिज़ायर आती है, कोई थॉट आता है, उसकी तरफ उसको पाने के लिए आप एक्शंस लेते हो, और फिर कुछ टाइम में या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ सेम चीज़ हो रही थी मेरे कॉलेज टाइम पे, जब मैं आई गेस 2012 के टाइम पे जब मैं बैचलर्स कर रही थी। तो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करी है। तो जब मैं बैचलर्स कर रही थी तो एक टाइम ऐसा हो रहा था, पता नहीं, मैं बहुत ही हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन पे थी, और मुझे नहीं पता था मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि यार मैं कुछ भी दिमाग में सोचती हूँ, वो चीज़ 3 दिन के अंदर पूरी हो जा रही है, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। मुझे एक बार उसका सपना आता है या फिर मैं दिमाग में सोचती हूँ और थर्ड डे वो चीज़ मुझे मिल जा रही है। बहुत ही स्मॉल थिंग्स थी ये। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम पे एक बहुत अच्छा निविया का लिप बाम आता था, पोमग्रेनेट फ्लेवर। ठीक है, वो मैंने हर जगह ऑनलाइन देखा, कहीं नहीं मिल रहा था। वो मैंने काफ़ी जगह भी ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मैं रिचार्ज करवाने अपने हॉस्टल की शॉप पे ही गई, जस्ट मेरे हॉस्टल के नीचे, और वहाँ पे वो मुझे दिख गया। थर्ड डे आफ्टर सर्चिंग इट एवरीवेयर, बिग स्टोर्स में, यहाँ पे कहीं नहीं दिखा, और वो अचानक से मिल गया। ऐसे ही एक ड्रेस थी जो मुझे पसंद आई थी, वो मुझे अचानक से पास के ही कैंपस के स्टोर में दिख गई चीज़ें। और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में जो कि 3 दिन के अंदर मैनिफेस्ट हो जा रही थी। मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, मैं बस ये बोल रही थी कि यार मैं कुछ भी अगर पाना चाह रही हूँ वो 3 दिन में मुझे मिल जा रहा है। आई वॉज सुपर सरप्राइज्ड एंड आई वॉज सुपर हैप्पी, क्योंकि यार जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जा रहा है, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो ये एक स्टार्ट पॉइंट था मेरी जर्नी का मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और मैंने जब उस चीज़ को, मैं आगे बताऊंगी कि उस चीज़ को जब मैंने ब्रेक डाउन किया, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्या वो इंग्रेडिएंट्स थे, क्या वो स्टेप्स थे जो मैं ले रही थी और जिसकी वजह से मेरी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही थी। तो अगर आप भी मैनिफेस्टेशन जर्नी को शुरू करना चाहते हो तो स्मॉल स्टेप्स लो, छोटी छोटी चीज़ें ढूंढो, पार्किंग स्पॉट्स ढूंढो। आई नो आई कैन मैनिफेस्ट पार्किंग स्पॉट टुडे, द यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव मी अ गिफ्ट टुडे। देखो कि क्या मिलता है आपको। तो ऐसे जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक आप मांगोगे नहीं यूनिवर्स से, तब तक आपको मिलेगा नहीं। और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप और ज़्यादा बिलीव करने लगोगे इस मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट में। तो इसको एज अ प्ले, एज अ गेम या फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो और मज़े लो नई नई चीज़ों के, नए नए गिफ्ट्स के।
और ऐसे बिल्डअप हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट बिग थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग बिगर थिंग्स इन लाइफ. सो स्टे ट्यून्ड. वीडियो के एंड में मैं आपको वो इक्वेशन, वो स्टेप्स भी समझाऊंगी कि मैं क्या अनजाने में कर रही थी, जो कि सही स्टेप्स हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, ताकि आप भी उन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी कोई भी मनचाही डिज़ायर, आइडिया उसको पूरा कर पाओ. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप था कि मैंने शुरू करी, जैसे हर बंदे ने इस टिपिकल बुक के बारे में सुना होगा, मैंने भी ये बुक से ही शुरुआत करी जिसका नाम है द सीक्रेट. ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्री मैंने यूट्यूब पे देखी, फिर उसके बाद मैंने बुक ऑर्डर करी, बुक भी पढ़ी. ठीक है, तो इससे मुझे यही समझ में आया कि आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है. जो भी आप अपने माइंड में बिठा लेते हो वो चीज़ कैसे ना कैसे करके आपको मिल जाती है. तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही अपने दिमाग में डालो, चाहे चीज़ें अभी ना दिख रही हों आपकी 3D रियलिटी में, लेकिन आपको उसी तरह से सोचना है जो आप पाना चाहते हो. ठीक है, जैसे आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन में भले ही रिजेक्शन मिल रहा हो, पर कहीं ना कहीं अगर आप हर ईमेल को खोलने से पहले एक पॉजिटिव एनर्जी लेके अपने अंदर उस ईमेल को खोलोगे तो हमेशा देखना आपको कुछ टाइम में ही एक एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूर आएगा. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन में भी. मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था, ठीक है, कभी नहीं सोचा था कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी, लेकिन क्या था, अंदर ही अंदर एक था कि चलो ट्राई करते हैं. ट्राई करने में क्या जाता है कि ट्राई करते हैं अगर मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा जर्मनी में या नहीं. उसके साथ साथ मेरे घर में एक ग्लोब था. ठीक है, एक ग्लोब जिस पे मैं जर्मनी हमेशा देखती रहती थी. ओके, जर्मनी कहाँ पे है, यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कितना मज़ा आएगा अगर मैं जर्मनी में होंगी और ये शेंजन एरिया है, इसमें विदाउट एडिशनल वीज़ा मैं घूम पाऊँगी, मैं यूरोप में घूमूंगी. और उसी टाइम पे मैंने अपनी एक फ्रेंड को उसके बर्थडे पे यूरोप ट्रिप की एक गिफ्ट करी थी बुक. ठीक है, जिसमें सारे अट्रैक्शंस, सारी मेन सिटीज़ के अट्रैक्शंस थे. तो मुझे उस बुक को देखने में ही इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार काश ऐसा मेरे साथ हो, मैं भी यूरोप, क्योंकि वो यूरोप जाने के लिए बहुत ज़्यादा उसका ड्रीम था. तो मुझे भी वहीं से ही एक आइडिया मिला कि हाँ यार मैं भी तो जा सकती हूँ, वाओ यार यूरोप में. और उसी टाइम पे इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, जब भी फेसबुक खोलो कोई ना कोई एफिल टावर के पास है, कोई मेरे कॉलेज से कहीं पे यूरोप में इंटर्नशिप करने गया है, या फिर कोई मास्टर्स के थ्रू जो 1 सेमेस्टर अब्रॉड होता है वो कर रहा है. तो मुझे उनको देख के खुशी होती थी, माइंडेड मुझे खुशी होती थी. कभी मुझे किसी को देख के जलन नहीं हुई, मुझे उससे मोटिवेशन मिलती थी कि यार वाओ, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, वो जा सकती है तो मैं भी जा सकती हूँ. कितना मज़ा आएगा यार जब मैं भी ऐसे यूरोप घूमूंगी, मैं भी बाहर पढ़ने जाऊंगी और ये सब करूंगी. तो हमेशा मुझे उससे फ्यूल मिलता था. ठीक है, पॉजिटिविटी. तो याद रखना, मैनिफेस्टेशन में जब तक आप वो जो आपकी डिज़ायर है उसके लिए पॉजिटिव हो, दूसरे को अगर सक्सेस मिल रही है उसी चीज़ में, उसी डिज़ायर में जो आपकी है, अगर आप उसको देख के खुश हो रहे हो तो समझ लेना कि आपको भी वो चीज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है. और अगर आप दूसरे को देख के जेलस हो रहे हो और ये सोच रहे हो कि उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं ये चीज़ मिल रही, मैं इससे ज़्यादा लायक हूँ, तो आप उस डिज़ायर को, उस जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको और भी दूर भेज रहे हो. तो जब भी आप वो चीज़ दूसरे के पास देखो जो आप भी पाना चाहते हो, हमेशा खुश हो, हमेशा उसको और ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग के साथ लो और सोचो, इफ़ दे कैन डू इट आई कैन डू इट टू, इफ़ दे कैन अचीव इट आई कैन अचीव इट टू. अगर उनको मिल सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ, मैं भी इस लायक हूँ, मुझे भी मिलेगा. थैंक यू यूनिवर्स. ठीक है, इस चीज़ को आप और ज़्यादा अफर्म कर रहे हो. ठीक है, तो मैं वो ग्लोब देखती थी, वो पोस्ट देखती थी, और मैंने इसी दौरान जर्मनी के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया था. मेरे को ऑफ कोर्स पहले तो रिजेक्शन आया था, उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन जो थी मेरी एप्लीकेशन, उसमें मेरा पॉजिटिव आया था. लेकिन उन 2 एप्लीकेशन में जो मेरे को पहले रिजेक्शन आया उसमें मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी. पर यूनिवर्स हमेशा पहले हमें टेस्ट करता है. ठीक है, कुछ चीज़ देने से पहले वो देखता है कि आप अपने आप को संभाल पाते हो या नहीं. जब रिजेक्शन मिलता है आप पॉजिटिव तब भी रहते हो या नहीं, तो वो बहुत ज़रूरी है. और उस टाइम पे मैं पॉजिटिव थी. उस
उस टाइम पे वो सॉन्ग सुनती थी जो बाहुबली का सॉन्ग है, जिसमें वो बार बार पहाड़ पे चढ़ने के लिए, झरने को चढ़ के ऊपर जाने का ट्राई करता है और बार बार गिरता है, बट स्टिल वो फिर भी ट्राई करता है। तो दीवारा का सॉन्ग मैं बार बार सुनती थी, बार बार देखती थी, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी। कर हर मैदान फतेह, वो भी सॉन्ग मैं बार बार सुनती थी संजू का, क्योंकि उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलती थी। तो इन सॉन्ग्स को सुन सुन के मैंने अपना थर्ड जो एप्लीकेशन थी उसमें एक्सेप्टेंस लेटर मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने जो सपने देखे थे बाहर पढ़ने के पे शुरू हो चुके थे। तो दिस वाज हाउ आई मैनिफेस्टेड स्टडी अब्रॉड। फिर उसके बाद मैं एक के बाद एक सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पर फोकस करने लग गई। तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी उस टाइम पे जब मैं जर्मनी में आ गई, जैसे द पावर ऑफ नाउ। इस बुक में आपको बताते हैं कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप अपना फ्यूचर सुधार सकते हो, बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ में या तो पास्ट में रहते हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, और इसीलिए हम या तो डरे हुए होते हैं या फिर हमारे अंदर डाउट होते हैं, क्योंकि पास्ट को लेके आपके अंदर डर है क्योंकि ऐसा हुआ है, दोबारा ऐसा हो सकता है। फ्यूचर को लेके आपके मन में शंकाएं हैं कि यार पता नहीं कैसा होगा। तो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड रखो अपने दिल में जो भी आज आपके पास है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके पास आज है वो लाइफ में कभी कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जिसके पास वो भी नहीं है। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड ज़रूरी है अपनी लाइफ में रखना। तो ये मेरी जर्नी थी। इन बुक्स के थ्रू मैं और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में डीप जाने लगी और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग गई जो मैं हमेशा से पाना चाहती थी। तो इनमें एक टेक्निक है जैसे विजन बोर्ड की, तो ये आप देख सकते हो हर साल मैं विजन बोर्ड बनाती हूँ, और रिसेंटली मैंने देखा कि मैंने विजन बोर्ड की वीडियो भी डाली हुई है अपने दूसरे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे मैं लिंक कर दूँगी, आप इसमें क्लिक करके देख सकते हो। 2021 में मैंने ये विजन बोर्ड बनाया था। उसमें से लाइफ पार्टनर वाली, जॉब अब्रॉड वाली सारी वो चीज़ें पूरी हो गई हैं, जिसमें मैं जर्मनी में बेस्ट जॉब के लिए अप्लाई ढूंढ रही थी, इंग्लिश स्पीकिंग। तो वो जॉब मुझे मिल गई, मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया विदिन 6 months ऑफ मेकिंग दिस विजन बोर्ड। 6 महीने के अंदर मेरी ये डिज़ायर्स पूरी हो गई। 100K अभी भी नहीं हुई है, शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर मे बी रोड ब्लॉक होंगे, लेकिन मुझे लगता है इस चैनल के थ्रू वो भी पूरी हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दिस इज़ माई नेक्स्ट डिज़ायर टू मैनिफेस्ट दैट सिल्वर बटन फॉर माई यूट्यूब चैनल। सो हेल्प मी ग्रो माई यूट्यूब चैनल प्लीज़। तो इन टेक्निक्स से मैं क्या कर रही थी, मैं बार बार अपने माइंड को प्रोग्राम कर रही थी, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर रही थी, अपने जो भी मैं पाना चाहती हूँ उस वाले वाइब्रेशन में जा रही थी। और मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। आप अट्रैक्ट वही करते हो जो आपकी वाइब्रेशन होती है, ठीक है। रेडियो की तरह है आपकी बॉडी, तो जिस चैनल पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप इसको ट्यून करोगे वही चैनल की फ्रीक्वेंसी वो अट्रैक्ट करेगा। जो सॉन्ग आपके दिमाग में बज रहा है वही आपकी रियलिटी बन जाएगा। तो देखा है कभी हम बहुत दुखी होते हैं तो वो जो हम सॉन्ग गा रहे होते हैं वही रेडियो पे आ जाता है, या फिर वही हमारी लाइफ की रियलिटी होती है, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी आर एट। तो अपनी अगर लाइफ की रियलिटी आउटसाइड 3D वर्ल्ड अगर आपको चेंज करना है तो अपना इनसाइड चेंज करना शुरू कर दो, एंड योर लाइफ विल चेंज डेफिनेटली 100%। मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि जैसे ही आप अपनी अंदर की रियलिटी, अंदर की फीलिंग्स और इमोशंस चेंज करना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव करना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये सब मैनिफेस्टेशन करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से भी ज़्यादा। मैंने अपने स्टडी अब्रॉड मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपनी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट करी है, मैंने ये जो वेकेशंस हैं ये मैनिफेस्ट करे हैं, हनीमून इन सेंटोरिनी। और सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि आपको क्या चाहिए। फर्स्ट स्टेप, what do you want, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज दिस। सेकेंड स्टेप इज उसको ज़्यादा फील करने के लिए आपको टेक्निक लेनी है, कोई विजुअलाइजेशन, फीलिंग्स चेंज करनी है, या फिर एफर्मेशंस, या फिर स्क्रिप्टिंग। तो अगर विजुअलाइजेशन आपको करना है तो मैंने लिंक डाल दी है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में है, अपना रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग की वीडियो मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, ठीक है। तो ये टेक्निक ज़रूर करनी है, एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ताकि आप उस फीलिंग में जा पाओ। थर्ड है हमें एक्शंस लेने हैं।
हमें अगर जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो हमें अप्लाई करना है, पॉजिटिव फीलिंग के साथ अप्लाई करना है, और पॉजिटिव फीलिंग के साथ ही अगर रिजेक्शन मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करना है, और ये बिलीव करना है कि हम और ज़्यादा अच्छी जॉब के लायक हैं, ठीक है। नंबर 4 इज़ हमें पेशेंट रहना है, हमें फेथ रखना है। एक बार जो हमने सेट कर दी है अपनी मैनिफेस्टेशन डिज़ायर, वो हमें फेथफुली अंदर अपने आप में भरोसा रखना है कि ये पूरी होने ही है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पूरी नहीं होगी। बस द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि ये मैं कैसे जल्दी पूरी कर पाऊँ, कैसे यूनिवर्स को मैं और जल्दी समझा पाऊँ कि ये और जल्दी मुझे मिल जाए। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरी होगी या नहीं, ये तो मुझे पता ही है पूरी होगी, लेकिन कैसे और जल्दी इसको मैं ट्रिगर कर पाऊँ, टाइमिंग वाइज मैं कैसे इसमें और जल्दी पहुँच पाऊँ, दैट इज़ फेथ। एंड 5th वेरी इंपॉर्टेंट इज यू सरेंडर। आप इसमें होगा नहीं होगा, कब होगा, ये सब आप नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो, और यही प्रोसेस सरेंडरिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको सरेंडरिंग पे पूरी फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सरेंडर लिख देना ताकि मैं समझ पाऊँ को इस पे वीडियो चाहिए, और मैं आपके साथ ये टेक्निक शेयर करूँगी कैसे मैं सरेंडर कर देती हूँ। तो इसीलिए यही एक प्रोसेस है। मैं सोचती थी कुछ चीज़ों के बारे में कि हाँ यार लिप ग्लॉस मिले तो कितना मज़ा आए यार, मज़ा आ जाएगा, वो मैंने यूज़ किया था, पोमग्रेनेट बेस्ट था, और उसके बाद मैं उसके बारे में डर नहीं रही थी, नहीं मिला तो क्या होगा, मिला तो क्या होगा, ठीक है मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो और भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। जब तक आप ये मंत्र अपने दिमाग में रखोगे, आपके साथ हर वो चीज़ होगी जो आपने चाही है, जो आपने मांगी है। तो बस यही एक मैनिफेस्टेशन की इक्वेशन है, सीक्रेट है, मंत्र है, और उस चीज़ पे अपने सारे इमोशंस मत लगा दो, मज़े में करो, ठीक है, मज़े लो लाइफ के, वो चीज़ आपके पास आनी ही है। तो ये थी मैनिफेस्टेशन की मेरी स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। आई होप कि इससे मैंने आपको इंस्पायर किया हो कि मैनिफेस्टेशन ज़रूर काम करती है जब आप उसके बारे में बिलीफ रखते हो, फेथ रखते हो, भरोसा रखते हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स विच वीडियो वुड यू लाइक टू सी नेक्स्ट, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना गाइज, एंड सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज दैट इज़ माई नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन डिज़ायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।